हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने बिहार स्पेशल का 4 टॉपिक को कवर किया है। पहला टॉपिक हम लोग कवर किए हैं वो बिहार का संपूर्ण इतिहास, जिसमें मध्यकालीन, प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास को सबको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो सभी को डिस्कस किए हैं। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने किया बिहार के कला एवं संस्कृति। तीसरा हम लोगों ने कवर किया है क्या, बिहार के साहित्य। एवं चौथा जो टॉपिक कवर किए हैं वो है बिहार की राज्य व्यवस्था। ये सभी टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जाकर के उसे देख लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया गया है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों वो है बिहार का भूगोल। इसको हम 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं उसमें है बिहार का भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचनाएं। इससे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को इसमें लिया गया है। फिर जलवायु एवं मृदा के से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर बिहार के अफवाह तंत्र एवं सिंचाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को करेंगे। और इसमें जो है दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में आपको ये भी मिल जाएगा कि बिहार के जनगणना से संबंधित, क्योंकि बिहार के जनगणना से भी बार बार जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसको भी अपलोड कर दिया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो बिहार स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का विस्तार क्या है। तो बिहार का जो विस्तार है दोस्तों वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। और वही पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार क्या है दोस्तों, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 24 से 27 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, तो 3 डिग्री का अंतर है। और वही 83 से 88 कितना है, तो 5 डिग्री का, यानी कि उत्तरी में 3 डिग्री का और पूर्वी में कितना 5 डिग्री का अंतर है, यानी 24 से 27 और 83 से 88 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो बिहार का विस्तार क्या है दोस्तों, तो यह है 24 से 27 उत्तरी और 83 डिग्री से 85 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो बिहार का जो स्थान है दोस्तों वो कितना स्थान है, तो 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। तो उत्तरी बिहार का जो मैदान है दोस्तों वो किस काल से संबंधित है, तो वो चतुर्थ कल्प से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है दोस्तों, इन सभी में क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी या खड़गपुर की पहाड़ी, ये जितने भी पहाड़ियां हैं दोस्तों वो सभी से क्या है, नई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों बता दें कि जो वह ऐसा जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है वो क्या है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, क्या है, पश्चिमी चंपारण है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, कह रहा है कि बिहार के मैदानी भाग अर्थात जो गंगा का मैदान है, बिहार में जितना भी क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो कितना प्रतिशत है, तो 95% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएँ बिहार को नहीं छूती है। तो किस राज्य की सीमाएँ बिहार को नहीं छूती है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की जो सीमाएँ हैं वो बिहार को नहीं छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 2.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है। तो किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है दोस्तों, तो वो है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो छोटा नागपुर के पठार को बिहार के भौतिक विभागों में शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान के जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम भांगर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा
कह रहे बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश है दोस्तों वो भारत नेपाल सीमा के समानांतर क्या है, विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। तो बात करें दोस्तों तो बिहार जो है लगभग जितना पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग उतना ही क्या है बिहार का क्षेत्रफल है, यानी कि तो क्या हो जाएगा आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार राज्य की भू आकृतिक लगभग है। तो बिहार राज्य की जो भू आकृतिक है दोस्तों लगभग आयताकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर के गुजरती है। तो कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर के गुजरती है दोस्तों, तो 86 डिग्री जो है देशांतर रेखा बिहार से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार विस्तृत है। तो बिहार में विस्तृत क्या है दोस्तों, तो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में क्या है विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो हर सभी कथन को पढ़िए। कह रहा है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो दोस्तों ये सही है। और 3 वो राज्य कौन कौन है दोस्तों, तो वो है झारखंड नेपाल और क्या है पश्चिम बंगाल है, जो कि अगला स्टेटमेंट में यही दिया गया है कि देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों सही है। अब देख लेते हैं हम लोगों का थर्ड स्टेटमेंट क्या है। तो थर्ड स्टेटमेंट में दिया है दोस्तों कि सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ये भी क्या है दोस्तों सही है, यानी उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा आपका सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है दोस्तों, स्पर्श करती है वो क्या है दोस्तों कटिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है। तो किससे हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी किस नाम से जाना जाता है। हरहा नदी की घाटी किस नाम से जाना जाता है, तो ये दून की घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब की सही क्रम में दर्शाएं, ठीक है। तो दोआब के सही क्रम को दर्शाना है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा कि किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर कह रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है क्या, घाघरा गंडक दोआब, फिर गंडक कोसी, फिर कोसी महानंदा दोआब मिलता है, यानी कि क्रम क्या है 1 2 3 सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, गंगा अंग का मैदान, उपयुक्त सभी के नामों से क्या होता है दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है बिहार में दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों, बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। तो वो कौन सा पहाड़ी है दोस्तों, वो है धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट की पहाड़ियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है दोस्तों वो पश्चिमी चंपारण जिले में क्या है अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक, तो वो क्या है दोस्तों, वो एक नवीन मोड़ेदार पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। क्या है, नवीन मोड़ेदार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है। तो समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 53 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में अधिकतम कितना है। तो बिहार का विस्तार जो है दोस्तों पूर्व से पश्चिम में अधिकतम कितना है, तो वह कितना है दोस्तों 483 किलोमीटर है। वही अगर हम बात करें दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण तक में इसकी विस्तार कितना है, तो उसका कितना हो जाएगा दोस्तों 345 किलोमीटर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है। सर्वोच्च श्रृंग का मतलब हुआ दोस्तों कि बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई क्या है, तो उसकी ऊंचाई जो है दोस्तों लगभग 874 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी ये चोटी का नाम क्या है दोस्तों, तो सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो अब झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है वो कौन है,
ठीक है। तो वो है हमारा कौन है दोस्तों, कि मिथिला का जो मैदान है वो झारखंड के साथ क्या करता है, सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। तो बिहार का जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई है दोस्तों वो क्या है, 345 किलोमीटर है। और अभी अभी बताए हैं दोस्तों कि पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है वो कितना है, 483 किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है दोस्तों वो कौन है, शिवहर। ठीक है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है, तो वो कौन है दोस्तों, नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है, तो वो कौन है दोस्तों, वो है किशनगंज। ठीक है, क्या है, किशनगंज, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में क्या जाना जाता है दोस्तों, तो वो है सोमेश्वर श्रेणी को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। तो बिहार में जो दियारा भूमि कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है गंगा से पूरब ऊंचा जो टीला क्षेत्र है उसी को दियारा भूमि से नाम से जाना जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है बिहार में, तो कौन है दोस्तों, अभी बताए थे सोमेश्वर श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो गंगा के मैदान को जिस रूप में वर्णित किया जा सकता है दोस्तों वो क्या है, जियोसिंक्लाइन, क्या है, जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये जो है गया जिले में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है, गया जिले में ये क्या है दोस्तों, गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो भूगर्भीय इतिहास में जो सबसे नवीनतम है दोस्तों वो है बिहार का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, और ये जो दोस्तों अगर हम बात करें बिहार के जो विस्तार से संबंधित जो चैप्टर है उसका आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में जो अंतिम क्वेश्चन है वो आज का ये है कि बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो कौन है दोस्तों, खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है क्या है, अपेक्षाकृत पुराना है। अब हम लोग करेंगे इसके बाद बिहार के अपवाह तंत्र के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अब लोग हम लोग करने वाले हैं क्या दोस्तों, अपवाह तंत्र एवं सिंचाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है। तो किसके कितना प्रतिशत सींचा जाता है दोस्तों, तो ये है 31%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बिहार राज्य में जो सिंचाई किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों वो नहर के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों के द्वारा सिंचित होता है। तो नलकूपों के द्वारा जो सिंचित होता है दोस्तों वो है लगभग 63% भाग जो है नलकूप द्वारा सिंचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककोला जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो पूर्वी कोसी नहर जो है दोस्तों वो कहाँ से निकाली गई है, तो हनुमान नगर से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है। ठीक है, तो किस भाग में अधिक होती है दोस्तों, तो गंगा के दक्षिणी मैदान में क्या होती है कि नहरों के द्वारा सिंचाई अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो बिहार की त्रिवेणी नहर है दोस्तों वो त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से ही निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि उद्गम दिए गए हैं दोस्तों और उसकी नदी दिया गया है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए कह रहा है कोसी नदी, कोसी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो कोसी नदी जो है सप्त कौशिकी से निकलती है। ठीक है, तो इसके एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गंडक नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो गंडक नदी जो निकलती है मानग मोट एवं कुतांग से निकलती है। ठीक है, बागमती कहाँ से निकलती है, तो बागमती निकलती है महाभारत श्रेणी से। और बूढ़ी गंडक की बात करें दोस्तों तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2
हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लीजिए 3 4 1 2 किस में है, 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी दिशा से नहीं मिलती है। ठीक है, दक्षिण दिशा से नहीं मिलने वाली नदी को ढूंढना है आपको दोस्तों। तो महानंदा नदी की बात करें दोस्तों तो ये गंगा नदी में दक्षिण से नहीं बल्कि क्या होती है, उत्तर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार की नदियों एवं उनके अन्य नदियों से मिलने जोड़े प्रस्तुत, यानी जोड़ा इंगित गलत जोड़ा को इंगित करना है। तो देखिए हम लोग ढूंढते हैं, कह रहा है सरयू नदी गंगा नदी की, कमला नदी कोसी नदी, पुनपुन नदी दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि पुनपुन नदी जो दामोदर नदी दिया गया है वो क्या है, गलत सुमेलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो देखिए सुमेलित करना है हम लोगों को। अगर हम बात करें दोस्तों सरयू नदी की, तो सरयू नदी क्या हो जाएगा दोस्तों, सरयू नदी जो है नेपाल यानी नामपा नेपाल से क्या होती है, इसका उद्गम होती है। कमला की बात करें दोस्तों तो कमला जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से, अजय नदी बटपाड़ से निकलती है। यानी 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है, तो वो है फतुहा में क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है, ध्यान से इसको देखना है दोस्तों, कह रहा है नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है दोस्तों, तो ब्रह्मकुंड की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। बाकी सभी कहाँ है दोस्तों, तो मुंगेर जिले में ही स्थित है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। तो बिहार में जो सबसे प्राचीन नहर है दोस्तों वो क्या है, सोन नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो देख लीजिए, कह रहा है सारण नहर। सारण नहर की अगर बात करें दोस्तों तो सारण नहर जो है ये जो है गंडक है। ठीक है, गंडक नदी पे बनाया गया। राजपुर नहर जो है दोस्तों ये कोसी नदी से बनाया निकाला गया है। वही सोन नहर की बात करें दोस्तों तो सोन नहर जो है सोन नदी से निकाला गया है। और ढाका नहर कहाँ से निकाला गया है, तो लाल बकैया से निकाला गया है। ठीक है, ढाका नहर। तो क्या हो गया दोस्तों, 4 1 3 और 2 हो गया। तो 4 1 3 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 4 1 3 2 किस में है, तो 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र में आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी आहरा या पाइन के द्वारा कि कहाँ सिंचाई किया जाता है दोस्तों, तो पटना में भी किया जाता है, शहादाबाद मुंगेर यानी उपयुक्त सभी में क्या आहर और पाइन से सिंचाई किया जाता है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो कहाँ पे, चौसा के निकट क्या होती है दोस्तों, बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये जो परियोजना है दोस्तों उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, ये बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरोहर नदी टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है। तो गंगा में मिलती है कहाँ दोस्तों, ये बढ़िया से पश्चिम में क्या होती है, मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो वह है कोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है दोस्तों, तो ये छपरा के निकट क्या होती है, मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो बिहार के सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है दोस्तों, उसका नाम क्या है, घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार के सबसे पूरब में गंगा में मिलती है। तो बिहार के सबसे पूरब में जो गंगा में मिलती है दोस्तों वो क्या है, महानंदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर के विकराल रूप धारण कर लेती है। तो बोध गया के निकट जिस नदी से मिलती है दोस्तों उसका नाम क्या है दोस्तों, मोहन है। और इस नदी से मिलने के बाद वो अपना विकराल रूप यानी कि बहुत ही भयानक रूप क्या करती है, धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में जलप्रपात का सही समूह कौन सा दिया गया है, इसको देखना है। तो कह रहा है ककोलत प्रपात जो है दुर्गावती, जियारकुंड,
ककोलत प्रपात जो है दुर्गावती जियारकुंड है। ककोलत दुर्गावती कर्मनासा नदी पर प्रपात है। ये दोनों क्या है दोस्तों, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिल जाती है, कौन सा समूह सही क्रम को दर्शाता है? ठीक है, तो ये जो सही क्रम है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है सरयू है, फिर गंडक है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद क्या है, बागमती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो वो कौन मिल जाती है? पश्चिम से पूरब की ओर कह रहा है दोस्तों, किधर से किधर कह रहा है? पश्चिम से पूरब। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। क्या हो जाएगा? सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बताइए दोस्तों, बिहार का जो मुजफ्फरपुर नगर है वो किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये जो है बूढ़ी गंडक, किसके किनारे है दोस्तों? तो बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है ये शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुजफ्फरपुर कौन सा नदी के किनारे दोस्तों? तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। कह रहा है फल्गु नदी के किनारे कौन सा जो है पर्यटन स्थल स्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे जो पर्यटन स्थल है दोस्तों वो है बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो बागमती नदी जो है दोस्तों, बागमती नदी की अगर बात करें तो ये मुंगेर के उत्तर में क्या होती है, गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सा है? तो किसके किसके बीच? तो सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो है घाघरा नदी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? ठीक है, बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य कौन सा राज्य है जिसकी भागीदारी है किस में? तो इंद्रपुरी जलाशय योजना के निर्माण में। ठीक है, तो किसका है दोस्तों? तो वो है उत्तर प्रदेश का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां की बात करें दोस्तों तो सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। सोन, पुनपुन और क्यूल और चंदन, ये चारों क्या है? दक्षिणी सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजपुर नहर परियोजना किस नहर का एक शाखा है? राजपुर नहर परियोजना जो है किस नहर परियोजना का एक शाखा है दोस्तों? तो ये है पूर्वी कोसी नहर का एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिहार में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है दोस्तों? तो ये बक्सर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया है? तो किस नदी बांध के लिए? तो कोसी नदी बांध के लिए ये काम किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है दोस्तों? तो ये मुंगेर के उत्तर में क्या होती है? मिल जाती है गंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी बिहार जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है दोस्तों, इसका नाम क्या है? गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर के बहती है? तो कौन सा नदी है दोस्तों जो बिहार से होकर के बहती है? तो वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो है बिहार से होकर के बहती है और लगभग बिहार को 2 बराबर भागों में बांटने का भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो किसके तट पर पटना स्थित है दोस्तों? आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी के तट पर क्या है? पटना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की पहली सस्ती स्वच्छ पेय परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू की गई है? तो कौन सा जिला में शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये दरभंगा में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? दरभंगा में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो अमरकंटक की पहाड़ी है। क्या है? अमरकंटक पठार से सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बाहर के क्षेत्र में सिंचित होती है? ठीक है, बिहार के क्षेत्र में सिंचित होती है। तो किस में होती है दोस्तों? त्रिवेणी नहर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो बिहार में लंबाई है दोस्तों वो कितना है?
तो वो है 445 किलोमीटर। अगर बात करें दोस्तों कि गंगा नदी के पूरी लंबाई की, तो कितना है 2525 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें से इतने लंबाई में से बिहार में कितना है 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो फतुहा के स्थान पे क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो कौन सा नदी है दोस्तों? तो जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो वो है हमारा कौन, अजय नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो राजपुर नहर परियोजना जो है किस नहर की शाखा है दोस्तों? तो ये है पूर्वी कोसी नहर की क्या है, एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस स्थान में सर्वाधिक जलकुंड है? तो बिहार के किस स्थान में सर्वाधिक जलकुंड है दोस्तों? तो राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ककोला जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो ककोला जलप्रपात जो है दोस्तों ये लोभर नदी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, तो ये जो है तिरहुत और सारण जो है दोस्तों, तिरहुत सारण जो प्रमंडल है दोस्तों, इससे क्या होती है, गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है दोस्तों? तो ये है रोहतास में, ठीक है। तो ये जो था हम लोगों का प्रवाह तंत्र से संबंधित अंतिम प्रश्न था दोस्तों। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है जलवायु एवं बिहार की जलवायु एवं मृदा। बिहार की जलवायु एवं मृदा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए उससे संबंधित पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है दोस्तों? तो पाट प्रदेश जो है बिहार में नहीं है, ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है? तो बिहार में जो औसत उच्चतम तापमान देखने को मिलता है दोस्तों वो गया जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है? किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी कौन सा है? तो गंगा के दक्षिणी मैदान की जो प्रमुख मिट्टी है दोस्तों वो है कैवाल मिट्टी। कैवाल मिट्टी क्या है दोस्तों? तो ये गंगा के मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कैवाल मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर के पूरब में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र का किस मिट्टी का है? तो संकीर्ण जो क्षेत्र है दोस्तों वो किस मिट्टी का है? तो वो है बलथर मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपाल की सीमा के साथ साथ पूरब में किशनगंज से लेकर के पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है? तो किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है दोस्तों? तो वह है तराई का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। तो जूट का जो सर्वाधिक उत्पादक जिला है दोस्तों वो कौन सा है? तो पूर्णिया है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की जलवायु क्या है? तो बिहार की जो जलवायु है दोस्तों वो कैसी जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मानसून कब आता है? तो बिहार में जो मानसून आता है दोस्तों जून के मध्य में आता है, जून महीने के मध्य में क्या होता है? आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, कह रहा है कि पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः जो मिट्टी पाई जाती है वो क्या है दोस्तों? खादर मिट्टी है, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नई जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया यानी उपयुक्त सभी जिलों में क्या होती है? इसका विस्तार देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? तो ये किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी उपयुक्त सभी जिलों में क्या होती है? इसका विस्तार, दलदली मिट्टी का विस्तार जो है दोस्तों देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो बिहार में जो लेटेराइट मिट्टी है दोस्तों वो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में क्या होती है? पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है, ठीक है,
कितना किलोमीटर है दोस्तों, तो 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र विस्तृत है। वो कहाँ विस्तृत है दोस्तों, तो पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया, किशनगंज आदि जिलों में क्या है, विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों, वो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तारित है। वो कहाँ है दोस्तों, तो वो है पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, ये सभी में क्या है, गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तारित है। कहाँ है, तो पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़िया में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है। तो भाबर के मैदान क्षेत्र को बिहार में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है चंपारण के एक मिनट दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। कह रहा है बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। कह रहा है चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, भाग को क्या कहा जाता है, तो भाबर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाबर या बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है। ठीक है, भांगर या बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो मिलता है दोस्तों, वो मिलता है देखने को रोहतास एवं गया जिलों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल है। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल क्या है, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी का धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा, ये सभी क्या है, जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में मिलती है। तो कौप मिट्टी क्या है दोस्तों, तो कौप मिट्टी जो है इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका दूसरा नाम कछारी मिट्टी, इसी को कहा जाता है। या फिर अगर हम बात करें दोस्तों तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी किसी को कहा जाता है। यानी कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है दोस्तों, तो भागलपुर में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो बिहार के अधिकांश भाग जो आच्छादित है दोस्तों, वो कछारी मिट्टी से ही क्या है, आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं। तो बिहार के जलवायु की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें 3 मौसम, शीत, ग्रीष्म और वर्षा, ये 3 मौसम क्या है दोस्तों, प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है। तो किस मानसून से प्राप्त होती है दोस्तों, तो ये बंगाल की खाड़ी से जो है सर्वाधिक जो है वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है। तो बिहार से मानसून लौटना जो प्रारंभ होता है दोस्तों, वो अक्टूबर के मध्य में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। तो बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों, वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रभाव रहता है देखने को मिलता है दोस्तों, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है। तो बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का जो कारण है दोस्तों, वो है चक्रवातीय तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है। तो बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की जो स्थिति रहती है दोस्तों, वो क्या होती है, उत्तरायण होती है। ठीक है, उत्तरायण का मतलब हुआ क्या कि सूर्य का जो है मकर रेखा से उत्तर की ओर जाना। ठीक है, सूर्य अगर मकर रेखा से उत्तर की ओर पड़ता है तो इसको हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक जो वर्षा होती है दोस्तों, वो क्या होती है, बिहार के पूर्वी भाग में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है। तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होता है दोस्तों, वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है गंगा के दक्षिण भाग में मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, उसको हम लाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कौप मिट्टी के निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित
निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऊंचे भूभाग जो होते हैं दोस्तों उसको हम दियारा भूमि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी जो पाई जाती है दोस्तों वो सीतामढ़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा रिस्पांस के मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो ये अपना बिहार राज्य है। ठीक है। आपदा रिस्पांस में मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? तो सर्वाधिक जिले किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो वो है उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों? तो उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टिवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? तो टिवार्थ के अनुसार बिहार की जो जलवायु है वो कौन सा श्रेणी में रखा गया है? तो उपोष्ण कटिबंधीय श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? तो मानसून का जो आगमन है जो तो बिहार के किस जिले में? तो किशनगंज में सबसे पहले देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो बाल सुंदरी मिट्टी की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो क्या होती है? क्षारीय भी होती है, बलुई, अम्लीय, ये सभी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? तो किस फसल की कृषि होती है दोस्तों? तो कपास की कृषि होती है। ये जो है दोस्तों बिहार के भूगोल से संबंधित 3 टॉपिक को हम लोगों ने आज कवर किया। जैसे में कौन हो गया बिहार की स्थिति एवं उसका विस्तार, फिर हम लोगों ने देखा बिहार की अफवाह तंत्र एवं सिंचाई व्यवस्था, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा जलवायु एवं मृदा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी को हम लोग क्या कर लिए हैं? डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों उसको आप याद कर लीजिए। आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं जिसमें ये सभी से प्रश्न पूछा जाता है इन सभी टॉपिकों से, तो उम्मीद करते हैं कि वो सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।